वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस वीडियो में जो मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय की जो है वो फॉर्म आई है, अगर उसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप जो है वो रिजर्व कैटेगरी से हो सकते हो, जैसे कि EWS, OBC, SC, ST, PH, तो आप VH या फिर आप इन सभी कैटेगरी से हो तो आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप जो है वो अगर इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ कि अगर आप जो है वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको जो है वो 27% का रिजर्वेशन मिले, तो उसके लिए जो है वो आपको सर्टिफिकेट के क्या गाइडलाइंस आपको जो है वो फॉलो करने होंगे, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, ये सब तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो वॉच इस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, यानी कि OBC NCL। ओके, इस बात को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो अगर आप क्रीमी लेयर में लाई करते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करते हो तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस है? तो क्रीमी लेयर वो होता है जिसमें जो है वो आपकी कुल फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा होती है, और नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिसमें आपकी जो है वो ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। तो आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा अगर आपकी जो है वो फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। फर्स्ट पॉइंट। अब जो है वो आगे बात करते हैं कि आपको जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट और OBC NCL में डिफरेंस है। मीन्स आप कुछ स्टेट्स में होता है जैसा कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है, और कुछ स्टेट्स में होता है जहाँ पे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है जिसमें आपको जो है वो NCL, यानी कि यहाँ पे आपको इनकम इन सभी के बेसिस पे भी जो है रिजर्वेशन मिलता है। OBC NCL यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे नहीं मिलता है, यहाँ पे इनकम भी एक जो है वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कास्ट प्लस इनकम, और यूजुअली जो है वो अदर स्टेट्स में मीन्स कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे सिर्फ कास्ट के बेसिस पे मिलता है। तो यहाँ कास्ट नहीं, कास्ट प्लस इनकम दोनों होता है। अब OBC NCL सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाएं, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, आप OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ब्लॉक, तहसील, सर्कल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, इनके ऑफिस से आप मिनिमम इन रैंक के ऑफिसर से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आप चाहे तो जो है वो SDM, DM इन सभी के ऑफिस से भी बनवा सकते हो, लेकिन आप सबसे आसान रहता है कि आप सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, तो इनके ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवाना कंपैरेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है वो उन बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस से बनवाओगे सर्टिफिकेट। तो मिनिमम आपका इनके रैंक के सर्टिफिकेट ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, अब आप जो है वो इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में जो है वो अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी है तो आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन में उतना कंफर्टेबल नहीं है तो ऑफिस में भी जाके या फिर वहाँ नियर बाई के जो है वो साइबर कैफ़े या फिर ऑफिस में भी आप पूछ करके अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो आता है बात कि अगर जो है वो आप जिस भी कैटेगरी से हो, ओके, मीन्स OBC में मेनली, तो अब आगे इसके बाद आती है कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। ओके, मीन्स हो सकता है कि आपने 5 साल पहले सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सर्टिफिकेट रीसेंट होना चाहिए। ओके, मीन्स तत्काल का ही जो है वो सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट बहुत पुराना है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो OBC NCL होती है ये इनकम के बेसिस पे होती है। फॉर सपोज़ मैं आपको एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि एक फैमिली है जिसकी जो है वो पिछले साल जो है वो इनकम 8 लाख से ज़्यादा थी। ओके, और इस साल जो है वो अगर वो 8 लाख से कम है तो पिछले साल जो है वो OBC NCL के लिए वो एलिजिबल नहीं थी, लेकिन इस साल जो है वो है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। ये हालांकि एक साल पीछे के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होता है। ओके, तो इसलिए जो है वो आपका इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास वैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ हो। ओके, अब इसके बाद जो है वो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से बनवा सकते हो। आप ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में मैंने बता दिया, कौन से ऑफिसर रैंक से हो सकता है ये भी बता दिया, कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए ये भी बता दिया, और आपको रिक्वायर्ड कब होगा? आपको रिक्वायर्ड होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब। ओके, तो आपके पास थोड़ा टाइम भी है। अगर आपका डिले हो गया, मीन्स आप फॉर्म फिलअप करने के बावजूद, मीन्स फॉर्म फिलअप करने की डेट निकल भी गई है, फिर भी अगर आप सर्टिफिकेट चाहो तो बनवा सकते हो। ओके, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दो। और अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है और मतलब 1 साल से पुराना, अगर आपका मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जैसे 2021 से पहले का सर्टिफिकेट है तो आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए।
या फिर अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट अभी बनवा के रख लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय आप वो प्रोड्यूस कर देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखो आप इंपॉर्टेंस तो समझते ही हो कि 27% रिजर्वेशन बहुत जो है वो मायने रखता है अगर आप ये इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की फील्ड में अगर आप रह रहे हो तो आप जो है वो अभी ही सर्टिफिकेट बनवा के रख लोगे तो आपको बाद में कोई भी टेंशन नहीं होगी। ओके, सो ये बात जो है वो क्लियर हो गई। एंड इसमें जो है वो अपना डिटेल्स ये सभी मैच कर लेना आप, कुछ भी मीन्स आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सभी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होगा तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो वेल एंड गुड कि आप जो है वो सब कुछ अपना देख लो कि मेरा कुछ गलती तो है नहीं है। ओके, और ये सभी तमाम चीज़ें वेरीफाई कर लेना ताकि आपको कोई भी इशू नहीं हो। सो आई होप, और इसका जो फॉर्मेट डाउनलोड करने का जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है वो भी मीन्स डाउनलोड कर पाओगे और फॉर्मेट इन सभी को भी देख के आप जो है वो समझ पाओगे कि क्या क्या कैसे फिल होगा। और सैम्पल भी मैं एक अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि कैसा ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस वीडियो में जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का, तो आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर जो है वो लिंक से जो है वो टैप करके आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और इस ऐप पे जो है अराउंड 400+ एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सुपर कोचिंग भी आपको मिलती है जिसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, तो उसके लिए जो है वो आप चाहे तो उसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना चाहते हो तो उसकी भी आपको यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अराउंड 400+ एग्जामिनेशंस की आपको जो है वो 25,000+ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप जो है वो इसका पास परचेज करके 1 ईयर या फिर 3 ईयर के लिए जो है वो इसका पास परचेज करके प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त, भाई बहन या फिर रिश्तेदार हैं तो वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम पास से जो है वो आप दोनों आदमी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको जो है वो ये प्रोडक्टिव साबित होगा अगर आप जो है वो डेडिकेशन के साथ जो है वो चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। तो आप इसका पास परचेज़ करने के लिए जो है वो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, और कूपन कोड मैं आपको दे देता हूँ। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो फ्लैट 10 to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जो है वो इसे और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हो। और ये जब तक पास वैलिड रहता है तब तक आप जो है वो इतने पूरे एग्जामिनेशंस की जो है वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर पाओगे।